Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 7.1 के, उसके जो है मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशंस इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 तक डाल दी थी। जो मैं इसके फर्दर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो आप लोगों के साथ उसके डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली क्या है, आपको जो है 3 ट्राइंगल के जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं, जिसमें आपको जो है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो मेरे पास वर्टिसेस थे, मैं जो है यहाँ पे वर्टिसेस लिख लेता हूँ। जो मेरे पास थे P2,1, इसको मैं X1, Y1 कह देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास है Q, इसको मैं कह देता हूँ X2, Y2 कह देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास जो है यहाँ पे क्या था, R की वैल्यू मेरे पास क्या थी, R की वैल्यू यानी मेरे पास वर्टिसेस हैं वो है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है सर्कम सेंटर निकालना है। ठीक है, तो सर्कम सेंटर की क्या कंडीशन होती है, यानी मुझे जो है सर्कम सेंटर निकालना है। तो मैं जो है उसके जो है मैं पॉइंट्स अज्यूम कर लेता हूँ। उसके जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो मुझे निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब जो है अब आप समझ लीजिएगा जो सर्कम सेंटर है कि सर्कम सेंटर निकालते किस तरीके से है। जो सर्कम सेंटर निकालने का तरीका मेरे पास क्या होता है, यानी जो भी मेरे पास साइड्स होते हैं उसका जो है मैं इसको इस तरीके से कह लेता हूँ, ए पी इजिकल्स टू ए क्यू इजिकल्स टू ए आर। ठीक है, फिर मैं जो है इनके ऊपर स्क्वायरिंग कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सर्कम सेंटर की ये मेरे पास क्या है, कंडीशन होती है। ये मैं आप लोगों को इधर लिख के दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, इधर कंडीशन होती है। ठीक है, फिर अब जो है मैं क्या दो साइड्स को लेके क्या है मैं कंपेयर करते हुए चलूँगा। तो मैं क्या है पहले ए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो है स्क्वायर क्यों लाया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो 7.1 एक्सरसाइज है हमारे पास बेसिकली क्या है, स्क्वायर यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने रूट खत्म करने के लिए क्या है इधर स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या इसके मैं वही वर्टिसेस वगैरह लिख लूँगा डायरेक्ट। मैं अगर लिखूँ यहाँ पे मैं जो है क्या होगा मेरे पास, अगर मैं ए पी के देखूँ, ए पी के क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स प्लस प्लस हो गया y-1 का होल स्क्वायर। अब मैं ए क्यू के लिखता हूँ, ए क्यू के क्या हो जाएंगे, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसको खोल दूंगा। मैं इसको डायरेक्ट खोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। यहाँ पे भी मैं खोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 25 प्लस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो रही है उसको जो है मैं कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, और मेरे पास कुछ कैंसिल हो रहा है और मेरे पास कैंसिल नहीं हो रहा, और जो बच रहा है उसको जो है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बच रहा था तो मैं, अच्छा, अब इसको जो है मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ या मैं इसको क्या डायरेक्ट ऐड करके भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको काट देते हैं, मेरे पास -4 -2y, मैंने 4 + 1 को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या है 5 बचा। ठीक है, फिर मैं इधर देखिएगा -10x -4y, ये मेरे पास कितना हो गया, +29। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ों को जो है एक साथ एक ही साइड पे लिख देता हूँ। इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर मैं जो है इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करने का मेरे पास क्या बचेगा, 6x प्लस 2y, ये मेरे पास कितना बचाएगा, -24 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या लेता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये दो साइड्स हो गई थी। अब मैं क्या है ए क्यू स्क्वायर और क्या है ए आर स्क्वायर को मैं जो है यहाँ पे कंपेयर करूँगा। ठीक है, फिर जो है, अच्छा, अब इसको जो अब यहाँ पे हम जैसे डिस्टेंस फार्मूला ऊपर लगाया था तो यहाँ पे भी क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो ए क्यू का क्या बन जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए आर का स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर यानी x2 - x1 का, ये हो जाएगा y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास, मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला को x² 10 - 10x + 25 प्लस y² -4y + 4 इक्वल्स टू x²
6x प्लस 9 और ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये बचेगा मेरे पास 4 2 8 8y प्लस 16। अब देख लीजिए जो x से कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। जो चीज़ें बच रही हैं जो कांस्टेंट्स हैं उनको मैं जो है पहली स्टेप में ऐड कर रहा हूँ ताकि क्या है हमारे पास काम लंबा ना हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास -6x माइनस 8y 9 प्लस 16 25। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे हम वही करते हैं, सारी चीज़ों को क्या है एक साथ एक जगह पे आके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे जो लाइक टर्म्स होती हैं -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा अब जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने का मेरे पास आ जाएगा -4x प्लस 4y, ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं जो इसका वो यानी एक्स की टर्म पॉजिटिव कर लूँगा तो मैं माइनस साइन कॉमन लिया, मैं जो इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो है ये चीज़ बच रही थी। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है मैं इन दो इक्वेशंस को मैं जो है सॉल्व करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है मैं जब कैलकुलेटर में पुट करूँगा तो कैलकुलेटर में जब पुट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आएगी -13/4 और y की वैल्यू आएगी -9/4। ठीक है, ये दोनों मेरे पास क्या है वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो है मुझे क्या है निकालना था, यानी a के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, यानी x, y। यानी एक तरीके से आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं। वो क्या आए हैं -13/4 और -9/4। अब जो है मैं डिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ, यानी जो मेरे पास कंडीशन थी यानी ये वाली AP इजिकल्स टू AQ इजिकल्स टू AR। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ, मैं क्या AP ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ, यानी मेरे पास -2 का होल स्क्वायर प्लस -9/4 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्ट तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 6.17 यूनिट्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या है इसका जो है मेरे पास ये क्या है आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन है मुझे, जो इंशाल्लाह जो है उसकी एक 5 या 2 मिनट की वीडियो बना के उसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँ। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 13 स्किप कर आ रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको बेसिकली क्या है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके दरमियान जो है आपको जो है आपको एक अननोन पॉइंट दिया है जिसकी आपको क्या है वैल्यू निकालनी है, यानी C यानी जो है दिया हुआ है। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स थे, वो मेरे पास क्या है A मेरे पास क्या है 3,4, तो उसको मैं x1, y1 कह लेता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास क्या था B मेरे पास क्या है 7,7। ठीक है, इसको मैं x2, y2 कह लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है AC की भी वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है मेरे पास 10 यूनिट्स है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या है C निकालना था। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं एक आसान सा तरीका आप लोगों इसमें आप स्लोप फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जिसमें AB, तो जो है मैं जो इसके जो C का जो है इसका जो है मैं मिड पॉइंट कह लेता हूँ C, यानी जो मुझे क्या है जिसकी वैल्यू यहाँ पे जो है निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट C बी द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी एक मिनट एक मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी यहाँ पे जो है मैं B को मैंने मिड पॉइंट कहा है AC का। ठीक है, तो यहाँ पे B की वैल्यू मेरे पास क्या थी 7,7 थी, मुझसे मिस्टेक हो गई था मैं। ठीक है, इसको आप लेट बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मैंने क्या यहाँ पे इसको मिड पॉइंट दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फार्मूला जो मेरे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है मैं जो यहाँ पे लिख दूंगा मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, नहीं जो भी मुझे चीज़ निकालनी है BX, y इक्वल्स टू यानी x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2। ठीक है, अब मैंने जो है इसको कह लिया। अब जो है अब मेरे पास यहाँ पे B की क्या वैल्यू, B के यहाँ पे मेरे पास पॉइंट दिए हुए 7,7 और जो है मेरे पास x के पॉइंट दिए हुए हैं कितने हैं, तो इसको मैं x कह लेता हूँ। ठीक है, और 2 ये मेरे पास कितना है 4 + y/2। अच्छा अब
अब देख रहे हैं मेरे पास क्या है, इन दोनों का मुझे क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, जाहिर सी बात है अब मैं इन दोनों को क्या है मैं इक्वेट कर लूँगा। तो मैं इसको इससे यानी एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका एक्स ये है, और इसका वाई और इसके वाई कोऑर्डिनेट से क्या है इक्वेट कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि पूरी चीज़ मेरे पास क्या एक तरीके से क्या है एलिमेंट्स कहलाती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या है इसको इक्वेट कर लेता हूँ 3 = 7, 4 + y/2 = 7। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास 14 हो जाएगा। 14 में से 3 माइनस गया तो मेरे पास आ गया 11, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 11। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 7 × 14, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 10। तो मेरे पास जो पॉइंट था C x, y वो मेरे पास कितना आ गया 11, 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपको फार्मूला दिया हुआ है, यानी जो आपके पास जो जी का जो फार्मूला होता है उससे जो है रिलेटेड आप लोगों को जो है वैल्यूज़ निकालनी है, यानी आप इस तरीके से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल निकालने हैं। आपको क्या है ट्रायंगल्स के जो इन सेंटर की वैल्यूज़ है वो आपको जो है बेसिकली निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 अब यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट सेंटर दिए हैं, जो पैस के दो पार्ट्स में इसमें उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 ये है 2,8, m कितना है यहाँ पे n यहाँ पे मेरे पास जो है 9,9 है। ठीक है, अच्छा अब जो यहाँ पे मेरे पास है x1, y1, इसको मैं क्या लेता हूँ x2, y2, और इसको मैं क्या लेता हूँ x3, y3। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें जो है मुझे यानी जाहिर सी बात है मुझे जाहिर सी बात है इसके यानी इन सेंटर निकालना है, तो जो है अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है, अच्छा अब जो है अब मेरे पास क्या है आप सबसे पहले आपको ट्रायंगल की फॉर्म में इसको डायग्राम की फॉर्म में समझा के बता दूँ। ठीक है, मेरे पास एल है, कैपिटल एम, एल के सामने वाला स्मॉल एम, एम के सामने वाला स्मॉल एम, एन के सामने वाला स्मॉल एम। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा अब जो है अगर लेट सपोज करें मैं अगर मैं जैसे सपोज करें मुझे एम एन निकालना है, तो एम एन यहाँ पे मेरे पास क्या है स्मॉल एल के बराबर हो गया, यानी कि ये इसका एक तरीके से क्या हो गया इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होगा ये एल एम एन। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं इसमें फार्मूला लगा दूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या लगेगा मेरे पास, अगर मैं इसको डायरेक्ट की मैं अप्लाई कर दूँ एम एन का, यानी बाद वाले में से पहले वाले को हम माइनस कर देते, तो 9 - 8 का स्क्वायर प्लस 9 - 2 का स्क्वायर, तो अभी मेरे पास बच जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये बच जाएगा 7 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो गया 1 + 49, ये हो गया √50। और √50 मेरे पास डायरेक्ट में कुछ 5 √2, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा 5 × 2, तो 5 का पेयर बनेगा, तो 5 क्या है रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है अब मैं दूसरी साइड कौन सी निकाल, दूसरी साइड या तो आप एल एम भी निकाल सकते हैं या एन एल भी, या जो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरी साइड यहाँ पे निकाल रहा हूँ, एम निकाल रहा हूँ, तो एम यहाँ पे मेरे पास किस बराबर है एल एन के बराबर है, तो मैं इन दोनों के एल और एन के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा। तो डिस्टेंस फार्मूला जब मेरे पास लगेगा तो मेरे पास क्या कंडीशन ये बनेगी 9 - 2 का स्क्वायर और 8 - ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लगा दें, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 49 + 1 अंडर रूट, और ये मेरे पास हो जाएगा 50, तो ये मेरे पास बच गया 5 √2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दो कोऑर्डिनेट्स मैं क्या है यहाँ पे निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब जो है मेरे पास लास्ट का बचा एल आके एम आ गया, मेरे पास क्या एन बचा है। एन यहाँ पे मेरे पास जो है किसके बराबर है, या तो आप जो है एम एल भी कर सकते हैं या जो है एल एन भी कर सकते हैं, ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या एम एल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं जो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यानी 8 - 2 + 2 - 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूँगा 6 बच जाएगा यहाँ पे -6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 36 + 36, तो मेरे पास आ गया √72 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जब इसका रूट निकालूंगा तो मेरे पास इसका रूट क्या होता है 6 √2 यूनिट्स। सब जगह आप यूनिट सीख दीजिएगा, तो ये मेरे पास क्या है इसके पार्ट 1 के मेरे पास जो है यहाँ पे आंसर इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम जो है पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर जो है हम क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उसमें भी क्या आपको इस तरह के कोऑर्डिनेट दिए हैं, फिर आपको क्या है इसका यहाँ पे
इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसके जो है मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। इसके पॉइंट्स मेरे पास क्या हैं, इसके पॉइंट्स जो है मेरे पास हैं 15 का पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास PQR, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे इसके 36,7। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 20,7, फिर मेरे पास दिया हुआ है 0,-8। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, यानी P। इस सवाल अब आप देखिएगा स्टूडेंट, मैंने जो ये सवाल दूसरे मेथड से किया है। पहला वाला तो मैंने डिस्टेंस फार्मूले से कर लिया था, लेकिन दूसरा वाला ये वाला जो है, ये मैंने जो इन सेंटर्स का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है मैंने जो है उस तरीके से किया है। जब मैंने आपको एग्जाम्पल्स की वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें भी किया आप लोगों को सॉल्व कर, यानी वर्बली बताया था कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो मेरे पास यहाँ पे क्या है, आई इन सेंटर का फार्मूला जो मेरे पास होता है AX1 + BX2 + CX3 अपॉन A+B + C, कॉमा, फिर मेरे पास होता है AY1 + BY2 + CY3 अपॉन A+B + C। ठीक है। अच्छा, अब जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, अननोन्स है, यानी यहाँ सबसे पहले क्या है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सॉरी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सॉरी, स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल q। ठीक है, सबसे पहले क्या मैं क्यू आर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पहले वाले में निकाला था क्यू आर। तो क्यू आर की मेरे पास क्या वैल्यू, क्यू आर यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्मॉल p के बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स यानी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 0 - 20 का स्क्वायर प्लस 8 - 7 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो यहाँ पे -20 का स्क्वायर प्लस 8 - 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको करूँगा 400 और ये कितना आ जाएगा 225, तो मेरे पास बनता है 620। 625 जो है मेरे पास 25 का रूट होता है, तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। ठीक है, फिर जो हम नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पी आर हमारे पास किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, तो फिर हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हम इसके दरमियान भी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा, 0 यानी वो -36 है तो +36 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 8 - 7 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर मेरे पास होता है 3136 और 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। सॉरी 36 का स्क्वायर होता है मेरे पास 2196 होता है। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 39। तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 39। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्या है, लास्ट है हमारे पास पी क्यू यहाँ पे मेरे पास किसके बराबर है, पी आर यहाँ पे मेरे, सॉरी एक मिनट, पी आर यहाँ पे मेरे पास क्यू के बराबर था, माय मिस्टेक। अब यहाँ पे आते हैं पी क्यू मेरे पास जो है स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, यहाँ पे मैं इसको फिर आर के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा मेरा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला 20 + 36 का होल स्क्वायर 7 - 7 का होल स्क्वायर, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो बनेगा 56 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर होता है मेरे पास 3136, जब मैं इसका रूट लूँगा तो मेरे पास आंसर जाहिर सी बात है आ जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट यानी क्या है मेरे पास पी की यानी इन सब की क्या वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, अब जो मैं इसके अंदर यानी ये बेसिकली मेरे पास ए बी और सी आए हैं, यानी पी क्यू आर, यानी मेरे पास एक तरीके से ये ए बी सी थे, तो मेरे पास क्या सबकी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब जो मैं इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी तो वो मेरे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लॉइज दैट आई, बढ़िया, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, आई = 25 × 36 प्लस 56 × 0। ठीक है, फिर मैं क्या है इधर y के लिए बना लेता हूँ, तो मेरे पास y के लिए क्या बनेगी, y के लिए मेरे पास बनेगी 25 × 7 प्लस 39 × 7 प्लस यहाँ पे मेरे पास बनेगी 56 56
मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या सबकी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं क्या इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेटर में डाल के करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, 0। तो ये आपके पास क्या है, दोनों पार्ट 15 के आंसर्स हो गए हैं। ठीक है, अब हम जो है पार्ट नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 16 में क्या है, बेसिकली आपको जो है 2 पॉइंट दिए हुए हैं P और Q। ठीक है, अब वो जो है एक्स एक्सिस पे भी पास हो रहे हैं और जो है वाई एक्सिस पे भी पास हो रहे हैं। अब वो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, वो जो है a,0 से पास हो रहे हैं, और वाई एक्सिस पे जो है 0, y से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा इसका आपको रेशो निकाल के दिखाने को, किस रेशो से क्या है पास हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं इधर एक छोटी सी जो मैं पहले चले मैं सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ। पी के मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स है, -8, 10, और क्यू के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -4, -6, 4। तो ये x1, y1 हो गए, और ये जो मेरे पास x2, y2 हो गए। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास क्या एक पॉइंट दिया हुआ है मेरे पास x, 0। जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस में तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे मेरे 0, y। ठीक है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक रफ स्केच सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास प्लॉटिंग हुई किस तरीके से है। अगर जैसे आप लेट सपोज करें मेरे पास एक ये लाइन है, तो अब मेरे पास क्या एक ये देखना अभी एक्स एक्सिस से गुजरी, और एक मेरे पास क्या वाई एक्सिस से गुजरी। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, x, 0, और जो वाई एक्सिस का पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, 0, y। और हमें क्या है यहाँ पे, अच्छा अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें क्या है m/n निकालना है, यानी कि किस रेशो से हो रही है। सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस के पॉइंट का निकाल लूँगा। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस के आप यहाँ, अच्छा अब यहाँ पे क्या मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप ज़रूर लिखिएगा। लेट एक्स एक्सिस कट्स द पॉइंट P and Q at x, 0 इन रेशो m/n। हाँ, जाहिर सी बात है, रेशो किस में कट करेगा, m/n में करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रेशो फार्मूला m n x1 m1 m+n, फिर क्या बन जाएगा, m/y2 + n y1/m+n। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम इसकी चीज़ें रख देते हैं। यहाँ पे x कितना है, x2 6 है, x1 8 है यहाँ पे मेरे पास, y2 मेरे पास कितना है, -4, और जो है y1 मेरे पास यहाँ पे कितना है, 10 है। m+n यहाँ पे भी निकालना है, m+n यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे भी मैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब हमें बेसिकली क्या है, सिर्फ हमारा जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काम है, जाहिर सी बात है। तो अब मेरे पास क्या यहाँ पे मुझे वाई कोऑर्डिनेट की तो ज़रूरत ही नहीं, तो मेरे पास वाई के अगर मैं इसको 0 पर इक्वेट करूँगा तो मेरे पास होल आंसर के एक तरीके से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा इक्वेटिंग दी एक्स कोऑर्डिनेट पार्ट फ्रॉम बोथ साइड, यानी मैं कैसे दोनों साइड से क्या एक्स कोऑर्डिनेट्स के पार्ट को मैं जो है यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा अब जो है यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो है आ जाएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो -4m + = 0। आप एक्स पार्ट से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या वाई से भी इक्वेट कर सकते हैं। मैं एक्स से करूँगा तो मेरे पास क्या यहाँ पे क्या किसी चीज़ की वैल्यू नहीं आएगी, तो मैं इसको क्या वाई पार्ट से इक्वेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं इसको इधर ही रखूँगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, -10n। ठीक है, तो मेरे पास m/n का रेशो चाहिए होता है, तो मेरे पास m/n का रेशो क्या आ जाएगा, 10/4। तो m/4 आ गया 5/2, तो मेरे पास m/n आ गया 5:2 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स एक्सिस कट्स द लाइन इन रेशो m/2 = 5:2। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है,
अच्छा अब हम जो है, अब इसमें क्या है हमारे पास जो पार्ट बी, हमें क्या है बी 0, y से निकालना है। सिंपली वही तरीका होगा जैसे हमने किया है उसमें किया था बी के लिए। ठीक है, तो बी के लिए हम क्या है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब मैं यहाँ पे से वही स्टेटमेंट लिखूँगा, लेट y एक्सिस कट P and Q at B 0, y in the ratio m/n। ठीक है, फिर जो है मैं यहाँ पे वो रेशो फार्मूला लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या होता है mx2 + n x1 अपॉन m + n और my2 n y1 अपॉन m + n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास वैल्यूज़ में पुट कर दूंगा। x2 की वैल्यू मेरे पास 6 है, इसकी वैल्यू मेरे पास -8 है, m + n जो है यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। फिर मेरे पास y2 की वैल्यू क्या है 4 है, और जो है n की वैल्यू y1 की वैल्यू 10 है, m + n। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 m + n, और जो -4m + 10 m। ठीक है, अच्छा अब जो है मुझे इसको इक्वेट करना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एट 0, y। तो अब मैं इसको क्या है 0 को इस वाले पानी x है तो मैं इसको इससे इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या x कोऑर्डिनेट्स के साथ इसको इक्वेट किया है। तो ये मेरे पास ये 0 हो जाएगा = 0। तो मैं इसको इधर लेके जाऊँगा, ये मेरे पास हो जाएगा तो m/n = 8/6। तो m/n ये हो गया 2 4 2 3 था, तो मेरे पास आ गया 4:3। तो मेरे पास m/n की वैल्यू क्या, यहाँ पे मेरे पास जो m/n की वैल्यू क्या आ गई 4:3 आ गई। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पे ये भी ख़त्म हुआ। फिर जो हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली हमारे पास क्या है, इसमें जो है आपको सर्कल यानी जो आपको इन सेंटर्स के पॉइंट दिए हुए हैं, जो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 17 में जो है आप लोगों को सॉल्व करके निकालने हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं जो है इसको इसके क्वेश्चन जल्दी से आप लोगों के साथ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब पहला पार्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 1,3, बी के मेरे पास हैं 2,-7, और सी के मेरे पास क्या है x1, y1, x2, y2, और जो है मेरे पास x3, y3 है। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली g का फॉर्मूला क्या होता है, g का मेरे पास फॉर्मूला होता है x1 x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली क्या है फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 8/3 और 16/3। तो मेरे पास क्या यहाँ पे इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 भी जो है मेरे पास ऐसे ही सिंपल है। जैसे मैं पी के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -2,5 x1, y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7, 1। ये मेरे पास कितना है x2, y2, और जो है r के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है -8, -4। तो मेरे पास x3, y3। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे क्या है g निकालना है। तो g का मेरे पास क्या फार्मूला होता है, g का फार्मूला बहुत सिंपल होता है। मेरे पास x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, -2, -7, -8/3, 5 + 1 -4/3। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा -17/3, 2/3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट ये हो गया। ये दोनों के पार्ट्स के आंसर हैं। आप लोग जो देख सकते हो, कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 7, 9 and at the end -1, 1। फाइंड द पॉइंट ऑफ लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। अच्छा, अब ऑर्डिनेट का मतलब भी आप समझ लीजिए कि ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब ऑर्डिनेट का मतलब बेसिकली ये होता है, अगर यहाँ पे जैसे दिया है कि आपको दिया हुआ है ऑर्डिनेट यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं,
ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डिनेट का मतलब समझ लीजिए। ऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है कि वो आपको जो एक तरीके से क्या है वाई की वैल्यू दी हुई होती है। अगर आपको यहाँ पे मैंटिसा दिया हुआ था, मैंटिसा जो है वो बेसिकली क्या है एक्स की वैल्यू को हम कंसिडर किया जाते हैं। यानी आपको ऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है वो कितना है 7,9 और बी दिया हुआ है -1,1। तो इसको मैं x1, y1 कह लेता हूँ, इसको मैं x2, y2 कह लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या है यहाँ पे एक तरीके से क्या है फाइंड द पॉइंट इन द लाइन, यानी मुझे क्या है P निकालना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं P का पॉइंट का मैं क्या नाम दे देता हूँ x, -5। ठीक है। अच्छा, अब ये x, -5 आपको क्या है, ये एक पॉइंट अननोन है जो आपको जो है बुक में है। मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, वो मेरे पास बुक शायद इधर उधर हो गई, तो मैं उसमें से आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। अब मुझे क्या ये वाला x पॉइंट निकालना है और मेरे पास क्या है y की वैल्यू एक तरीके से दी हुई है। तो अब इसमें हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कि स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AP, यानी कि दोनों लाइंस के स्लोप एक दूसरे के बराबर है। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1 x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1 और x - x1। यह मैं क्या ऑर्डिनेट के हिसाब से लगा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले के हिसाब से ये वाला तो मुझे पॉइंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 1 - 9 -1 -7 4, 4 - 1 x -7, जो x मुझे यहाँ पे निकालना है। तो ये मेरे पास 8 - 8 इक्वल्स टू 3x - 7। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास -1 रह जाएगा। ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी, ये मेरे पास हो जाएगा सिर्फ +1 रह जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 3/x - 7। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 3 + 7, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो मेरे पास जो पॉइंट आ रहा था, जो मेरे पास पॉइंट मुझे जो अननोन था, वो मेरे पास क्या आ गया 10, -5 आएगा। बुक में भी माइनस है, आप जो है यहाँ से देख के कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास क्या है इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 7.1 के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़कर जो मैंने तमाम क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 के साथ। ना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.